Hare Krishna, everyone. Very warm welcome to all of you. Switch on your camera fast, fast, fast. Annoying. Yash, Shrikar, and Advika. What he was doing with the. Okay, okay. Switch on your camera. Devansh, Anoy, Divyanshi, Shrikar. Fast, fast, fast. Thank you, Shrikar. I'm waiting for Vidansh. Yeah, thank you, Vidansh. Now, what about Divyanshi? And yeah, only Divyanshi is left. So, yeah, please switch on. Yeah, I want to see all of you. Okay, Hitaksh and Vanshika. Switch on your camera. Okay, are you enjoying the classes? ये सो आज स्पेशल क्लास है। आप लोगों ने मैसेज देखा? कोई गैस कर सकता है कौन सी है? किसी को आइडिया है? ओके, देखो इस बार अनम्यूट नहीं करते, इस बार मैसेज पे। ओके, चैट पे देख दो कौन सबसे जल्दी लिखता है। आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन टाइप करता है? कौन है फास्ट टाइपिंग में? और किसने मैसेज देखा है? ओके, सो अभी मुझे एक भी मैसेज नहीं आया। ओके, तेज का नहीं, हाई लिखा है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। सदाचार संस्कार, या दैट्स राइट। और आज स्पेशल सेशन है। आपको मैसेज भी आया था? एनीवन नो? दिव्यांशी, आपको पता है? उन्होंने ओके, मुझे मैसेज आया। उन्होंने काउ यानी गौ माता, वेल वेल सेड। ओके, सो आज अपने स्पेशल सेशन है ऑन काउ। ये काउ सब जानते हैं, एनिमल काउ, है ना? अपन अपने धर्म में उनको गौ माता की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब नॉट एनिमल, माता। तो आज अपन जानेंगे कि अपन उनको गौ माता क्यों बोलते हैं। ओके, वो अपने धर्म में इतनी स्पेशल है, और उनको मतलब उनमें सारे देवी देवता का निवास है। वैसे आप में से कौन कौन गाय को रोटी देता है? कौन कौन खाना खिलाता है? ओह माय, वेरी स्वीट। ओके, सबको खिलाना चाहिए। वो सभी करते, वाह, एक्सलेंट। हरी बोल। यार, ये तो बहुत अच्छा है। इससे ना मतलब श्री कृष्ण है ना, वो बहुत खुश होंगे फिर आपसे, जब आप गौ सेवा करते हो। ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। सबको पता है ना, ठाकुर जी गौ माता से कितना प्रेम करते हैं। एवरीवन नो? या, हरी बोल। सो कौन कौन एक्साइटेड है? आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो यार। मुझे बताओ, मेरे से ज्यादा कौन एक्साइटेड है यार? मतलब मुझे बहुत कम एक्साइटमेंट दिख रही है यार। दिव्यांशी एक्साइटेड दिखी, चीता, ओके, गौरी, देवांश, या श्रीकर, लक्षिका, अनोय। आपके फेस पे भी एक्साइटेडमेंट दिखाओ ना। यू आर वेरी एक्साइटेड। ये, हरी बोल। तो अपन स्टार्ट करें, क्योंकि अब सभी से एक्साइटेड है तो और वेट करना अच्छा नहीं रहेगा। ओके, हरे कृष्णा मैम, वी कैन स्टार्ट नाउ। हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? वेरी नाइस, ऑल आर गुड, है ना? और एसएसबी सेशन से तो सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, तो और हैप्पी हो जाते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? कोई शेयर करेगा? ओके, तनिष्क एंड अनमोल, आप बताएंगे?
तनिष्क एंड अनमोल, आप अनम्यूट करेंगे बेटा एंड वीडियो ऑन करेंगे अपनी। मैम आपको बोल दिया, बोलिए। तनिष्क बेटा वीडियो ऑन कीजिए अपना। यस। हाँ, तो आप बताएंगे लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? कल क्लास में क्या किया था? क्या किया था, भूल गए? ओके, दिव्यांशी दास आप बताएंगे बेटा? यू कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टाइम इम्पोर्टेंट होती है। वेरी नाइस। तो आपने स्टार्ट किया फॉलो करना टाइम को? यस मैम। ओके, कैसे कैसे मैनेज किया, क्या चेंजेस आए हैं? पढ़ाई टाइम उसका शेड्यूल निकालती हूँ पहले दिन सोने से ओके, पहले, और ओके, दूसरे दिन जल्दी उठती हूँ, ओके, भगवान की मेडिटेशन करती हूँ और वेरी पढ़ाई करने के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। वेरी पहले गुड। पढ़ाई कर नहीं पाती थी, टाइम नहीं मिलती थी। ओके, वेरी गुड। हरी बोल फॉर दिव्यांशी, हरी बोल। तो आई होप कि सब लोगों ने अपने इस सेशन से बहुत कुछ अच्छा सीखा है और सीख रहे हो और उनको फॉलो कर रहे हो, है ना? हमारे एसएसबी के सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है ना, और लाइफ चेंजिंग है ना, हमारी हैबिट्स को अच्छा बनाने वाले हैं। ठीक, तो आज आज सबको पता है ना? मैम ने आपसे पूछा था कि आज का हमारा क्या सेशन है, क्या टॉपिक है, सब बच्चों ने बताया है ना? तो आज हम कृष्णा की फेवरेट काऊ के बारे में सीखने वाले हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें जानने वाले हैं। ठीक, सबको पता है ना कृष्णा की फेवरेट है काऊ, है ना? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? ओके ओके, थैंक यू बेटा। ओके, तो सबने काऊ के बारे में सुना होगा, है ना? सबको पता है कृष्णा की फेवरेट होती है काऊ, राइट? एंड सबको ये पता है कि मतलब सब लोगों के घर पे आई होप कि फर्स्ट जो रोटी है वो काऊ के लिए बनाई जाती होगी, है ना? और सब बच्चे काऊ को देने के लिए जाते होंगे वो फर्स्ट रोटी, राइट? एंड आपने काओ एंड काओ का जो बेबी होता है काफ, उसका जो छोटा सा आइडल रहता है, छोटी सी जो मूर्ति या कोई फोटो रहती है, वो आपने बहुत सारी शॉप्स पे या घर में या आपके मंदिर में देखी होगी। है किसी के घर में? हैंड रेज करेंगे, किसी के पास है? गो बच्चा बोलते हैं उसको, काउ एंड काफ। वेरी गुड, तेज एंड तेजिका। यस, हिताक्ष, भूमिका, है ना, यरीशा, सबके पास है। ओके, तो आप लोग रख भी सकते हो, है ना? काउ, कृष्णा की फेवरेट है काउ एंड काफ, तो आप अपने टेम्पल में रख सकते हो, है ना? एंड थर्ड थिंग, कि बहुत सारी शॉप्स पर आप जाते हो तो, या फिर कहीं पर टेम्पल में जाते हो, वहां पर एक दान पेटी, है ना, डोनेशन बॉक्स रखा होता है, जिसमें वो काउ के लिए कुछ बोलते हैं डालने के लिए, है ना, मतलब रखी होती है वहां पर। तो आप काउ के लिए कुछ भी उसमें जो भी डोनेट करना चाहो वो डाल सकते हो, है ना? सबने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, है ना? वेरी नाइस। के इशिता इज सेइंग यस, शी हैज सीन, वेरी नाइस। तो हम आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन क्या है? काउ प्रोटेक्शन। फाइन।
कि काऊ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। एंड काऊ कहां से एमर्ज हुई, कहां से आई, हिस्ट्री क्या है काऊ की, है ना। और सिग्निफिकेंस, हमारी लाइफ में काऊ का क्या रोल है, क्या महत्व है। देन फेस्टिवल्स, काऊ से रिलेटेड कौन से फेस्टिवल्स हैं, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट एंड व्हाट शुड वी डू फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। क्योंकि गाय क्या है, हमारी मदर है ना, गाय को माता कहा जाता है ना, सबको पता है। फाइन। एंड देखिए ये है काऊ, और देखिए कितने सारे देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, माता सरस्वती, है ना, इतने सारे, जो कहा भी जाता है कि काऊ में सभी देवी देवताओं का वास है। अगर हम फर्स्ट रोटी काऊ को देते हैं, दैट मीन्स कि वो सभी देवी देवता एक्सेप्ट करते हैं, है ना। सारे हमारे जो गॉड हैं, ऑल द कैटेगरीज, वो एक्सेप्ट करते हैं उसको, है ना, वो रोटी को एक्सेप्ट करते हैं। फाइन, सबको पता है इसके बारे में। ओके। हाँ, तो ये कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है किसके बीच में, काऊ के एंड मैन के बारे में, आदमी के बारे में। ठीक है, ये एक ब्यूटीफुल सी एक कन्वर्सेशन है जिसको सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब इस कन्वर्सेशन में क्या हो रहा है, इंसान गाय काट रहा था। गाय बोली, जिंदगी भर मैंने घास रबाई, फिर भी मेरी मौत इतनी दर्दनाक है। देखो ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो गंदे लोग हैं ना, वो काऊ को काट रहे हैं, मार रहे हैं, गाय को बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गाय अपनी, मतलब अपने मन की बात रो रही है और व्यथा अपनी बता रही है, किसको, है ना, अच्छे लोगों से वो बात कर रही है इस कन्वर्सेशन के थ्रू। तो अब गाय क्या बोल रही है रोते हुए, कि जिंदगी भर मैंने घास खाई, है ना। काऊ, सबको पता है काऊ कोई रोटी नहीं, मतलब रोटी खाती है, बट क्या कंपलसरी है गाय के लिए रोटी, नहीं ना, वो तो बेचारी घास खाती है, उसको तो थोड़ा सा ग्रास चाहिए, ग्रीन ग्रास, है ना, या ड्राई ग्रास भी खाती है ना। काऊ क्या कह रही है कि मैंने जिंदगी भर घास खाई, फिर भी मेरी मौत इतनी दर्दनाक है। भाई मैं तो घास खाती हूँ, कोई स्पेशल, कोई बहुत कॉस्टली चीजें नहीं खाती हूँ, फिर भी मुझे मारा जा रहा है ना, मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। हे इंसान जरा सोच, तू मुझे खाएगा तो तेरा अंत कैसा होगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, काऊ को खाते भी हैं, है ना। तो काऊ यहाँ पर रो रो कर कह रही है कि हे इंसान, अगर तू मुझे खाएगा, है ना, मैं तो तुम्हारे इतने काम आती हूँ, इतनी सब चीजें सबको पता है काऊ से मिलती है। अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि काऊ से हमें क्या क्या मिलता है ना, कि अगर तू मुझे खाएगा तो तेरा एंड कैसा होगा, है ना, कि अगर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे को खा रहा है तो डेफिनेटली एंड तो बुरा ही होगा, अच्छा तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम लोग सब गॉड के, भगवान के बनाए हुए हैं, है ना। तो हमें कोई भी राइट नहीं है कि हम लोग दूसरे ह्यूमन बीइंग को खाएं, राइट। दूध पिलाकर मैंने तुझे बड़ा किया। काऊ क्या कह रही है कि मैं तो अपना दूध देती हूँ, सिर्फ घास खाती हूँ, और आपके लिए इतना सारा दूध देती हूँ, और आप मेरे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चीज, है ना, बटर, घी, ये सब कितना एंजॉय करते हो, आइसक्रीम्स खाते हो दूध की बनी हुई, है ना, इतनी सब चीजें खाते हो आप लोग। रूखी सूखी खाती थी, कभी ना किसी को सताती थी मैं। एंड सबको पता है कि जब आप लोग बेबीज, मतलब बहुत छोटे थे, है ना, इन्फेंट थे आप लोग, तो आप लोगों को क्या किया जाता था, काऊ का मिल्क फीड किया जाता था, है ना। कहते थे ना कि काऊ का मिल्क पीने से ब्रेन शार्प होता है, हमारी बॉडी की, उस काऊ मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, अच्छा होता है। ठीक है, तो हम लोग वो पीकर ही बड़े होते हैं, है ना, मिल्क पीकर ही सब लोग बड़े होते हैं, सब बच्चे। ठीक है, तो काऊ क्या कह रही है कि मैं तो इतना रूखा सूखा ग्रास खाती हूँ, ठीक है, और कभी किसी को परेशान भी नहीं करती। क्या देखा है काऊ परेशान करती है क्या किसी को, नहीं ना। तो जब ना दूध दे पाई
तो भी उपलों के काम तो आई मैं। ठीक है, अब एक टाइम के बाद काऊ मिल्क देना बंद कर देती है। फिर क्या होता है, काऊ का जो डंक है, उपले, है ना, जो काऊ का गोबर है, वो भी तो काम आता है ना, आग जलाने के काम आता है, हमारे जब हमारे घर पे कोई हवन होता है उसमें काम आता है ना, हमारे बहुत सारे, मैं आगे फ्यूचर में अभी सब नहीं बताऊंगी, बट बहुत सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि काऊ के डंक के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, काऊ के यूरिन का क्या क्या यूजेस है, डंक का क्या क्या यूजेस है। ठीक है, तो गाय क्या कह रही है कि मैं दूध नहीं भी दे पाई तो भी उपलों के काम तो आई मैं। गोबर गैस से तेरा घर उजलाया था, जो गाय का गोबर है उससे गोबर गैस बनती है। ठीक है, बायोगैस जिसको बोलते हैं, और वो हमारे घर के लिए एज अ फ्यूल, मतलब खाना बनाने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, और रोशनी के भी काम आती है, लाइटनिंग के काम भी आती है। मत बेच इंसान तू मुझे, इतनी लालच अच्छी नहीं, माँ हूं मैं। तो काओ क्या कह रही है कि हे मतलब इंसान से, ह्यूमन बीइंग से वो प्रेयर कर रही है कि तू मुझे, ये रिक्वेस्ट कर रही है कि तू मुझे मत बेच, क्योंकि इंसान अपने लालच में ही तो उसको बेचता है ना, कि इतना भी लालच अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूं। ठीक है, मैं हूं तेरे कृष्ण की प्यारी, वह कहता था जग से न्यारी। अब सबको पता है कृष्णा की फेवरेट है काऊ, है ना, कृष्णा तो बहुत प्यार करते हैं काऊ से, और वो गाय चराने के लिए जाते थे, ये पास टाइम सबको पता है ना। और कृष्णा क्या कहते हैं कि काऊ सबसे अलग है, सारे जगत में, सारे वर्ल्ड में, सारे संसार में सबसे अलग है ना, क्योंकि वो हमारा फायदा ही फायदा करती है काऊ। उसकी बंसी की धुन पर मैं भूली थी ये दुनिया सारी। और जब कृष्णा बंसी बजाते थे और काओ जंगल में इधर उधर कहीं पर भी फैली हुई होती थी, तो जैसे ही कृष्णा अपनी बांसुरी बजाना स्टार्ट करते थे, तो सारी काओस ऑटोमेटिकली एक प्लेस पे गैदर हो जाती थी। ठीक है, कृष्णा के पास आ जाती थी। ठीक, और काओ को कृष्णा का बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था, है ना, वो मस्त होकर धुन पर कृष्णा के पास आ जाती थी। तेरे काम ही आई थी, तेरे काम ही आऊंगी, तेरे काम ही आऊंगी, तेरे काम ही आऊंगी। तो अब गाय रो रो कर क्या कह रही है कि मैं पहले भी जब मैं दूध देती थी तब भी तुम्हारे काम आती थी, और अब जब दूध नहीं दे रही हूं तब भी मैं तुम्हारे काम आऊंगी, क्योंकि वो डंक देगी, है ना, और वो बहुत यूजफुल है। फाइन, अच्छी थी ना ये कन्वर्सेशन। तो हमें कभी भी काऊ को हार्म नहीं करना चाहिए। तो अभी सब बच्चे ये एक वीडियो देखेंगे, ये वीडियो में को ध्यान से सुनेंगे, और देखिए काऊ का कैसे ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। फाइन, In the rupees 9 workshop that you're providing, what all do you cover? In 9 rupees, you learn how to automate your reports, how to automate your presentation, how you can create entire applications without having any coding knowledge. And not only that, you will be also learning how you can work with AI agents as well. And all of this in just 3 hours. Just imagine. Wow, that is amazing. But there's so much to learn, and you're charging only 9 rupees. People are going to think that's a scam. Is that true, or like how do you go about that? So you need to understand why do we charge 9 rupees, right? So we want to make it democratized. As many people as possible should be attending it. So
हरे कृष्णा तनिषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरी ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है वीडियो के लिए। तो माता जी हो रही है वीडियो, बस वीडियो नहीं चल रहा। हाँ यस तो आई ये आपने ट्राई ऑन कर टू। रखा है, तो साइड में ही बंद दिखा हाँ जी रहा है। माता जी आपके पास है क्या वीडियो, या तो मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, स्टॉप शेयर करती हूँ। Yes, माता जी। इससे आगे ना मिस weekend. Hare Krishna, my name is Bhaktipriya Das and I'm a student of Vedanta Academy. In this video, I would like to present you our Goshala. Krishna Govinda, Govinda, Gopala Nandala, Krishna Govinda, Govinda, Gopala. The Supreme Lord Krishna created cows and chose them as his favorite animals. With that, he gave them a special responsibility to maintain the human beings. So cows, they give milk to us, the best kind of milk actually. Cow dung for agriculture, cow pee for medication, and for every living being, the greatest kind of maintainer is a mother. For this reason, we call cow our mother or Gomata. On 7 December 1975, Srila Prabhupada wrote, "Our cows are happy, therefore they give plenty of milk. Vedic civilization gives protection to all living creatures, especially cows, because they render such valuable service to human society." In Gurukul, we have a Goshala, so the boys can render some service to Mother Cow. We have many services like cleaning the school, cooking, deity worship, and so serving cows is part of them, as when you serve them, Krishna gets very happy. In our Goshala, all the services are done by Gurukul students. So then the boys, they wash cows, they give them food, they shovel cow dung, and they clean the Goshala huts. Gopala Nandala, Gopala Nandala. Right now in Gurukul, we have 8 oxen, 6 cows, and 2 calves. The oxen are used for agriculture, so then every day just before going, they get 2 meals. We give them hay mixed with grains, and then after some time we give them grass. So then after they go, the cows go for grazing, and then after the bull's work is done, they join the cows, and in the evening they come back from grazing, and here they get another portion of hay for the night. And also for the night we make smoke for them to get rid of all the mosquitoes and other insects. Govinda, Govinda, Gopala Nandala.
Thank you very much for watching. Please subscribe to our channel. Hare Krishna. Can't trust your AI results? Let Bolium sift through 170 million papers and find verified answers in seconds. Get results you can trust with cent% traceable sources across Think 6 disciplines. Too many papers? Not enough insight? Get key insights instantly. Borium helps you see the big picture. Instantly get summaries, key points, and charts, all organized in your personal knowledge base. Struggling to keep up? Need to present tomorrow? Stay ahead with AI Snapshot. Follow 20 million scholars. And when you're ready to share, create conference-ready AI posters for your next talk. Make your research smarter and faster. Try Borium today. Okay. जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा मातिर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। इस वार्ड के अंदर जितनी भी जो हमारी गौ माता है, जितना भी गोवंश है, सब मेजर एक्सीडेंट है। यहाँ पर कोई भी गाय खड़ी नहीं हो सकती। इनको मशीनों द्वारा बारी बारी करके खड़ा किया जाता है और उन गायों को मशीनों में खड़ा करके उनकी पैरों की मालिश हरे कृष्णा खड़ी होने में सक्षम हो सके और अपने पैरों पर चल सके। यहाँ पर जितना जो गोवंश है वो एक्सीडेंट के कारण किसी गाय की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, किसी गाय का एक पैर कटा हुआ, यहाँ तक कि किसी गाय के चारों पैर कटे हुए हैं। तो आप इन गोवंश की पीड़ा समझ। हरे कृष्णा। यस मैम। पूरी सेवा हरे कृष्णा माता जी, बैकग्राउंड कैसे स्टॉप होगा? पराधीन है और पिछले 10 वर्षों में गोकुल धाम ने माता जी ऊपर जो यूट्यूब है उसको कॉस्ट कर दो। सहयोग से ये संभव हो पाया है और मैं आप सभी गौ भक्तों से अपील करता हूँ जो ऊपर यूट्यूब दिखाना साइन उसको क्रॉस कर लो ताकि हम समय रहते जो हमारी रोड पे जो गाय एक्सीडेंट है, गोकुल धाम में जो बीमार गाय हैं, इनकी हम समय रहते कहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कोई जान बचा सके। अगर आप पूरा लीव करके पीपीटी चला दो। शेयर अगेन। किस किस को वीडियो अच्छा लगा? सबने पूरा देखा? लिसन इट केयरफुली। सॉरी चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने बहुत अच्छा सा वीडियो देखा जिसमें हमें ये भी दिखाया गया है कि काऊ को हमने कैसे उनका केयर करना है। और पता है काऊ का डंग काऊ के ही काम आता है। कैसे कि काऊ का जो डंग होता है उसको जलाने से काऊ के जो अराउंड मॉस्किटोज होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ओके, भाग जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि काऊ की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, काऊ कहाँ से एमर्ज हुई। आप ये देखिए, सबको पता है कि ये सबको पता है कि असुराज और देवताज में युद्ध हुआ था, है ना? किसके लिए? अमृत के लिए। ठीक है, और जब ये युद्ध जब ये लड़ाई हो रही थी उनमें, ठीक है, तो कामधेनु होली विश काउ emerges as part of epic churning of the ocean by the devas, gods and asuras evil ones। ठीक है, सबको पता है कि इसमें अमृत निकला था।
ठीक है। और बहुत सारी और चीजें, यानी एरावत हाथी निकला था, है ना, सबको पता होगा, सबने सुना होगा ये पास टाइम, ठीक है। तब कामधेनु गाय भी निकली थी, जो क्या है, वो विश को फुलफिल करने वाली है। जो भी कोई उससे कोई भी विश करता था तो वो विश को फुलफिल करती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द भगवत पुराण 5 डिवाइन कामधेनु, इनके नेम देखिए, भागवत पुराण में क्या लिखा है कि जो 5 डिवाइन कामधेनु काउस जो हैं वो भी एमर्ज हुई थी, ठीक है, जब देवता और असुर मथ रहे थे किसको, मंदराचल पर्वत को, ठीक है। एक तरफ से वो नाग के एक तरफ से ये देखिए, है ना, देवता लगे हुए थे खींचने के लिए, और दूसरे साइड पे असुर, है ना, वो नाग को खींच रहे थे, और बीच में मंदराचल पर्वत। तब फिर 1 बाय 1 चीजें अपीयर हो रही थी, ठीक है। तो 5 कामधेनु गायें, इनके क्या क्या नेम है, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये सब काउस भी एमर्ज हुई थी, ठीक है, जब ओशन को चर्न किया जा रहा था, है ना, मथा जा रहा था। तो आप इनके नेम भी लर्न कर सकते हो, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला एंड बहुला, ठीक है। द डिवाइन वैदिक काउ, काउ को क्या बोलते हैं, गौ माता, है ना, was given to the sage so that its divine nectar panchgavya could be used for yagyas, spiritual rituals and for the welfare of the entire humanity। तो जब काउ निकली थी तो वो काउ किसको दे दी गई थी, वो ऋषियों को दे दी गई थी, ठीक है। क्यों दे दी गई थी, क्योंकि ऋषि उनका बेस्ट यूज कर सकते थे। कैसे, 5 गव्य, ठीक है, काउ से हमें 5 चीजें मिलती है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। ये जो सेशन है हमारा, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, 1 आज करने वाले हैं, 1 हम नेक्स्ट सेशन में काउ के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो काउ से हमें 5 गव्य, 5 काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, जो यूज कैसे होते हैं, यज्ञ में, है ना, और जो भी स्पिरिचुअल रिचुअल किए जाते हैं, है ना, उनमें यूज होते हैं, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, और समाज के, सोसाइटी के कल्याण के लिए, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए, ठीक है। जो जो काम ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छे रहते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे रहते हैं, उनमें भी काउ का या काउ प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये देखिए, जैसे कि हम हर एक सेशन में कोई ना कोई जो रेफरेंस है वो कहाँ से लेते हैं, अपने स्क्रिप्चर्स से। तो आज की काउ प्रोटेक्शन के लिए हमने कहाँ से रेफरेंस लिया है, भगवत गीता के चैप्टर 10 के वर्स नंबर 28 में भगवान क्या कहते हैं, धेनु नाम अस्मि कामधुक, धेनु नाम अस्मि कामधुक, मीन्स कृष्णा क्या कह रहे हैं, एमंग काउस आई एम द विश फुलफिलिंग काउ सुरभि, कि जो काउस हैं उनमें मैं क्या हूं, सुरभि गाय। कृष्णा क्या कह, सबको पता है कृष्णा ही सब कुछ है ना। हाथियों में वो क्या है, ऐरावत हाथी है ना, और नदियों में वो क्या है, यमुना नदी है ना, देवताओं में वो कृष्णा है। इसी टाइप से भगवान कह रहे हैं कि मैं ही विश को फुलफिल करने वाली काउ हूं, और मेरा नाम क्या है, सुरभि, सुरभि गाय के रूप में मैं सबकी विश को फुलफिल करता हूं, ठीक है। देखिए ये पिक्चर भी कितनी सुंदर है, जिसमें कृष्णा कैसे काउस को प्यार कर रहे हैं, उनके अराउंड काउ एंड काफ बैठे हुए हैं, ठीक है। देन एक और रेफरेंस हमने लिया है भगवत गीता से, कहां से है, चैप्टर नंबर 18 ऑफ भगवत गीता एंड वर्स नंबर 44। तो इसमें लॉर्ड कृष्णा क्या कह रहे हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम मीन्स फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल ड्यूटीज टू बी कैरिड आउट बाय ह्यूमंस, कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके क्या क्या काम है, फार्मिंग, खेती करना, है ना, हमें पल्सीज, अनाज मीन्स ग्रेन्स एंड ऑल मिलता है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब कैसे मिलता है, फार्मिंग से। देन
काउ प्रोटेक्शन, सेकंड काम क्या हो गया, काउ को प्रोटेक्ट करना, एंड बिजनेस, और कुछ ना कुछ काम करना, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन बीइंग की नेचुरल ड्यूटीज जो हर एक ह्यूमन बीइंग को फुलफिल करना चाहिए। फाइन। तो देखिए ये कृष्णा जो है काउस को चराने के लिए जा रहे हैं। कृष्णा बलराम सबको पता है कि वो काउस का कितना ध्यान रखते थे। एंड चाणक्य, चाणक्य जो है वो क्या कह रहे हैं, सबको चाणक्य के बारे में पता है आई होप, क्योंकि हमने पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया है अपने प्रीवियस सेशंस में, ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रेफरेंस भी लेते हैं, ठीक है, स्क्रिप्चर से, और कोई महात्मा या कोई गुरुज हो गए, उन्होंने क्या अच्छी बात कही है, ठीक है। तो हम लोग ये रेफरेंस क्या ले रहे हैं, आत्मा, माता, गुरु, पत्नी, ब्रह्माणी, राजा, पत्नी का, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तेता मात्रः स्मृतः। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि एक जो मैन है उसकी 7 मदर्स हैं, ठीक है, 7 मदर्स ऑफ अ मैन। तो कैसे, हमारी फर्स्ट मदर तो सबको पता है हमारी खुद की मदर होती है जिसने हमें बर्थ दिया है, ठीक है। देन द वाइफ ऑफ द गुरु, ठीक है, जो हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनकी वाइफ भी हमारी माता है, ठीक है। उनको भी हम बोलते हैं ना, जब पहले मतलब पहले के टाइम में जो बच्चे हैं वो गुरुकुल में जाते थे एजुकेशन के लिए, तो वहां पे गुरु माता ही उनकी टेक केयर करती थी, ये बात सबको पता है। तो उनको, वो भी हमारी मदर हो गई, ठीक है। द वाइफ ऑफ अ ब्राह्मण, जो हमारे घर पे पूजा करने के लिए पंडित जी, कोई भी ब्राह्मण आते हैं, ठीक है, तो उनकी वाइफ भी क्या हो गई, हमारी मदर। फाइन। देन द वाइफ ऑफ अ किंग, एक राजा की पत्नी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का, है ना, अपने किंगडम का टेक केयर करता है, तो राजा की पत्नी भी क्या हो गई, रानी जो है ना, रानी माँ, रानी माता, राजमाता ऐसे बोला जाता था ना। तो किंग की जो वाइफ हो गई वो भी हमारी मदर है, ठीक है। एंड द काउ, काउ के बारे में तो हम इतना कुछ डिस्कस कर ही रहे हैं, क्योंकि काउ तो हमें हमारे लिए फर्स्ट फीड है, ठीक है ना। काउ मिल्क दिया जाता है हम लोगों को ताकि हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप कर पाए, ठीक है। काउ के बारे में सबको पता है। देन द नर्स, नर्स मतलब जब पहले के टाइम में हॉस्पिटल्स में नहीं ले जाया जाता था, एज अ दाई एक वुमन आती थी घर पे बच्चों को बर्थ के लिए, ठीक है, मतलब वो मदर्स की हेल्प करती थी बेबीज के बर्थ के टाइम पे, ठीक है। तो वो, एंड जब आप हॉस्पिटल में भी जाते हो तो वहां पर आपकी केयर कौन करता है, नर्स, हमारी मदर के जैसे वो वहां पर हमारी टेक केयर करती है, हमें मेडिसिन देती है, हमारा हमें फूड एंड ऑल देती है, या फूड हमने खाया, डाइजेस्ट हुआ या नहीं, वो सब के बारे में हमें कौन पूछता है, नर्स, तो वो भी हमारी मदर है। देन द मदर अर्थ, मदर अर्थ हमें सब कुछ देती है, अगर हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारी अर्थ क्या है, कहा भी जाता है ना धरती माता, है ना, तो अर्थ भी हमारी मदर है। फाइन। तो चाणक्य ने हमारा ये कहा है कि हमारी 7 टाइप्स ऑफ मदर होती है। ये बात सबको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में भी आ सकती है ना, जो आपके टेस्ट होते हैं उनमें भी ये आ सकता है कि 7 मदर्स ऑफ अ मैन कौन कौन है, एंड आपको जनरली भी पता होना चाहिए, ठीक। ये देखिए, जन्म देने वाली माँ, गुरु, आध्यात्मिक गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, रानी राजा की पत्नी, गाय, धाय और पृथ्वी, इन सातों को माँ के रूप में याद किया जाता है। फाइन। और ये एक और पास टाइम, एक और वीडियो है जो हम देखने वाले हैं। आप सबको मैं बता दूं कि ये ई गुरुकुल के जो बच्चे हैं वो वृंदावन कैंप में जाते हैं यूजुअली, ठीक है। और फिर ये वहां पर गौशाला भी उनको ले जाया जाता है। शिल्पी पुंडीर माता जी, यू रेज्ड हैंड, यू वांट टू से समथिंग? सारे प्रणाम। माता जी, एक अनाउंसमेंट है, कैन आई डू इट नाउ? यस यस माता जी। How are you all? All good? Okay, so here is an announcement for all of you. First of all, तो आप सबने अपना oral test submit कर दिया है। You all know ना कि it is mandatory for certificate, है ना? अगर आप oral test नहीं दोगे, MCQ test नहीं दोगे तो certificate नहीं मिलेगा, right?
एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आज के सेशन में आप जानेंगे कि काऊ की इम्पोर्टेंस क्या है ना, गौ माता कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, और भगवान को कितनी फेवरेट होती है काउस, है ना। तो ये सब हम आज के सेशन में सीखेंगे, राइट। तो उससे रिलेटेड आपका एक होमवर्क भी है और होमवर्क बहुत ही अमेजिंग है, यू विल लाइक दैट होमवर्क, है ना। तो होमवर्क ये है कि आपको गौशाला विजिट करना है, ठीक है, आपको गौशाला जाना है, या फिर आपके घर के आसपास कोई गायें हैं तो फिर आप उनको फीड करा सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, गाय के पास जाना है, उनको फीड कराना है, आप जो भी रोटी चावल सब्जी जो भी उनको फीड कराना चाहें आपको फीड कराना है गाय को, है ना। और फिर अपनी कोई वीडियो बनवानी है या फिर फोटो क्लिक कराना है ना, और फिर वो कहाँ भेजना है, अपनी फैसिलिटेटर मैम को भेजना है, या फिर आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, है ना ये मजेदार और बहुत ही प्यारा होमवर्क है ये, राइट। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज बताऊं, आपको केयरफुल रहना है जब आप गाय के पास जाएंगे, है ना। बेटर कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है कि गाय आपको टक्कर कर दे, है ना, इट माइट बी पॉसिबल, आप इतने छुटकू हो। तो आपको क्या करना है, केयरफुल होके जाना है, अगर आप अकेले भी जा रहे हैं तो केयरफुल रहना है ना। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ भी विजिट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप सबके पास 1 वीक की टाइमिंग है। आई विल बी वेटिंग कि कौन कौन गाय की सेवा करने गया है ना। ओके, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, ओवर टू यू। वाह, ये तो माता जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है ना, सब बहुत हैप्पी हो गए होंगे ये तो सुन के, इतना प्यारा सा होमवर्क है ना, सबको बहुत मजा आने वाला है। ठीक, ठीक है, तो हम लोग मतलब मैं एक ये वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें जो ई गुरुकुल के बच्चे हैं आप लोगों जैसे, है ना, वो लोग कहाँ गए थे, वृंदावन गौशाला उन्होंने विजिट किया था एंड वहां पर काऊ को फीड किया था। बहुत प्यारा सा वीडियो है ये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। वक्तुं समर्थोऽपि न भक्तिकाचेत्, अहो ज्ञाननं व्यसनाभिमुख्या, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविंद 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 गोविंद, गोविंद 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 गोविंद। यस, सो अभी हमने जाना कि वी कंसीडर काउ एज वन ऑफ द 7 मदर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। सबको पता चल गया कि काउ हमारी 7 टाइप से कैसे मदर है ना। और ये बहुत सारे बच्चों ने आज हमारे वीडियोस ऑफ करके रखी है। इतना अच्छा सेशन है, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हम सीख रहे हैं, फिर भी हमारे बहुत सारे बच्चों की आज वीडियोस ऑफ है। She provides nutritious milk, which is very important food for human beings right from young days. सबको पता है कि काऊ का मिल्क कितना न्यूट्रिशियस होता है ना, which is very important food for human beings right from young days. जब आप बहुत छोटे होते हो तब से ही
हमारे लिए काओ का मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है, कितना न्यूट्रिशियस है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट्स फॉर ह्यूमैनिटी, दस नर्चर्स आर हेल्थ एंड वेलबींग। तो हम लोग कितने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हमारे लिए ये कितने इंपॉर्टेंट है ना। और सबको पता है कि मिल्क से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम, हमारी बोन स्ट्रांग होती है। कोई पिज्जा को अज्यूम कर सकता है विदाउट चीज? नहीं ना। और वो चीज कहाँ से मिलता है, मिल्क से। मिल्क कहाँ से मिलता है, काऊ से, है ना। आपको बटर के साथ पराठा खाने में बहुत मजा आता है, राइट। पनीर की सब्जी खाने में बहुत मजा आता है, या पनीर की कुछ भी चीजें, पराठा या एंड ऑल, है ना। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, मिल्क से, राइट। विद द बुल्स वी प्लो द लैंड। और सबको पता है जो मेल काऊ होती है, जिसको हम बुल बोलते हैं, ठीक है, वो हमारी जो लैंड को अर्थ के काम आता है। कैसे, मतलब उसको प्लो करके गार्डनिंग, फार्मिंग के लिए अच्छा बना के, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे लिए फसल उगाई जाती है ना, क्रॉप्स ग्रो करी जाती है, ठीक है। दे आर लाइक द फादर हु प्रोड्यूसेस द फूड। तो काओ क्या है, हमारी मदर, एंड देन बुल क्या है, हमारे फादर, जो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। फाइन। Cow and bulls also produce dung and urine, which is valuable as fertilizer, compost, some medicines, cleaning products, and biogas fuel. तो सबको अब पता चल गया कि, और हम नेक्स्ट सेशन में जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे से इस सब चीजों को, जो काओ एंड काओ के प्रोडक्ट्स हैं वो किस काम आते हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से जानने वाले हैं, पूरा डिटेल में। Cows and bulls also produce dung and urine, which is valuable as fertilizer, compost. ये जो काउ और बुल का जो डंग है, ये यूरिन है, वो एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, एज कंपोस्ट यूज होता है, देन कुछ मेडिसिन में यूज किया जाता है ना। एंड हमारे जो हाउस होल्ड क्लिनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। एंड बायोगैस, मैंने आपको बताया ना, लाइटनिंग के या बर्निंग के काम आती है ना, हमारा खाना बनता है इस फ्यूल से, तो उसके भी काम आती है, ठीक है। विदाउट काउ प्रोटेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ द ब्राह्मणिकल क्वालिटीज इन ह्यूमन सोसाइटी, एट लीस्ट फॉर अ सेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, नो ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन प्रॉस्पर एट एनी लेंथ। मतलब अगर हम लोग काउ को प्रोटेक्ट नहीं करते, या मतलब काउ को प्रोटेक्ट ना करने से क्या होता है, या हमें ये सब चीजें मिलेंगी जो हम लोग को चाहिए, मिल्क चाहिए, या फिर खेती के लिए बुल चाहिए, है ना, ये सब चीजें हमें नहीं मिलेंगी। तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर ही उनकी रोजी रोटी चल रही है, ठीक है, उनका एम्प्लॉयमेंट है। तो वो भी अगर जो हमारे दूध वाले भैया हैं वो काउस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या हमें दूध मिलेगा, ठीक है। एंड जो काऊ वाले भैया हैं वो टोटली अपने घर चलाने के लिए काउस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। वो काऊ का ध्यान रखते हैं, आपको मिल्क देते हैं, तभी तो आप उनको पैसे देते हो, है ना, जिससे उनका घर चलता है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो काऊ डंग है वो भी बहुत तरीके से काम आता है, बहुत लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। बहुत सारे लेबर जो है जो फार्मिंग में वर्क करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो वो लोग भी डिपेंड करते, खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड काउस के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना, तभी आपको क्रॉप्स मिलती है, ठीक। तो ये जो अगर सोसाइटी का ये वाला पार्ट, जो इस तरह के लोग जो एनिमल्स प्रोटेक्शन में या एनिमल्स की केयर करते हैं या फार्मिंग की केयर करते हैं, तो अगर वो सब नहीं करेंगे तो आपको खाने के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और हमारी सोसाइटी या हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। फाइन। Simply by protection of cows, all the wonderful benefits of religiosity and piety will be automatically achieved without any separate endeavor. मतलब अगर हम लोग काउ को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रिलीजियस बेनिफिट भी हैं, ठीक है। तभी हम लोग काउ को माता समझते हैं और हम काउ की पूजा करते हैं, और बहुत सारे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो भी काउ के ऊपर डिपेंडेंट है ना। गोपाष्टमी मनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करते हैं, ठीक। इन स्क्रिप्चर्स
इट इज सेड नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि हमें ब्राह्मण की, गाय की, इन सब के हित की रक्षा करनी चाहिए या इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और कृष्णा क्या करते हैं, ब्राह्मणों की प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब सबकी प्रोटेक्शन करते हैं, बट वो उनको ब्राह्मणों का देवता या फिर काउस को प्रोटेक्ट करने वाला, है ना, गोविंद कहा गया है, ठीक। तो अभी हम जानने वाले हैं लाइक काउ वर्शिप इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशन। जो काउ है वो उनकी पूजा की जाती है, ठीक है, वो हिंदू फेस्टिवल्स का बहुत बड़ा पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है। जैसे कि आप ये देखोगे कि एक फेस्टिवल आता है दीपावली के 8 दिन के बाद, जिसको गोपाष्टमी कहा जाता है। आप लोग बहुत अवेयर भी होंगे, बहुत लोग, है ना, आपके घर में पूजा भी की जाती होगी। यस, दिव्या शाह सेड यस। तो उस दिन काऊ को माला पहनाई जाती है, कुछ फीड किया जाता है ना, और पूजा की जाती है। देन अगर खेती के लिए बुल को लेकर जा रहे हैं तो बुल को भी टीका एंड ऑल किया जाता है, ठीक है। तो उनकी भी पूजा करी जाती है, क्योंकि अगर बुल अपना खेतों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो हम लोग फार्मिंग भी नहीं कर पाएंगे और हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर तो बुल्स की रेस भी होती है, ठीक है। तो इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट फेस्टिवल्स एंजॉय किए जाते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू काउस। एंड कृष्णा के बहुत सारे पास टाइम भी हैं काउ के साथ। कैसे? सबको पता है कृष्णा का अनदर नेम क्या है, गोपाल। गोपाल मीन्स काउस को पालने वाला, प्रोटेक्टर ऑफ द काउस, काउस को प्रोटेक्ट करने वाला। तभी कृष्णा का नेम क्या है, गोपाल। तो सबको पता होना चाहिए, प्रोटेक्टर ऑफ द काउस। और गोविंदा, गोविंदा मीन्स काउस को आनंद देने वाला, प्लेजर, वन हु गिव्स प्लेजर टू द काउस, जो काउस को क्या देता है, आनंद, ठीक है, प्लेजर देता है। लॉर्ड बलराम रिप्रेजेंट प्लोइंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। सबको पता है कृष्ण के हैंड में फ्लूट रहती है एंड बलराम जी के हैंड में क्या रहता है, हल। जो हल क्या होता है, एक स्टिक का, जो मतलब बहुत बड़ी जो लकड़ी होती है उससे बनाया हुआ होता है, और उसके एक एंड पे आयरन का, लोहे का एक शार्प कॉर्नर्स वाला, शार्प एजेस वाला एक इंस्ट्रूमेंट सा लगा होता है, जिससे लैंड को मतलब अच्छा बनाने में लैंड को यूज किया जाता है वो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हल, ठीक है। आप ना यूट्यूब पर या गूगल सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, हल की एग्जैक्ट पिक्चर, ठीक है। तो लॉर्ड बलराम रिप्रेजेंट प्लोइंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो वो खेतों के लिए, लैंड को प्लो करने के लिए क्या रिप्रेजेंट, मतलब कौन रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लॉर्ड बलराम। एंड देयरफॉर ऑलवेज कैरीज अ प्लो इन हिज हैंड। आप पिक्चर देखोगे, मतलब आइडल देखोगे, कृष्णा के हैंड में फ्लूट है एंड बलराम जी के हैंड में हल है। Whereas Krishna tends cows and therefore carries a flute in his hand, as I told you. Thus the two brothers represent कृषि रक्षक। तो दोनों के दोनों भाई क्या हैं, कृषि की रक्षा करने वाले, protecting bulls by engaging them in farming। तो वो क्या करते हैं, फार्मिंग में बुल्स को इंगेज करते हैं एंड इसलिए दोनों काउस को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड गो रक्षक उनको कहा गया है, ठीक है, कृषि रक्षक एंड गो रक्षक, ठीक है। सबको पता चल गया कि गोविंद और गोपाल क्यों कहा जाता है कृष्णा को, ठीक है। ये देखिए मदर यशोदा कितना प्यार कर रही है, या कृष्णा को जब वो गाय चराने जाते थे तो उनको कैसे उनको तिलक किया जाता था, माला पहनाई जाती थी, ठीक है। एंड दिस इज वन मोर स्वीट पास टाइम ऑफ कृष्णा। एंड ध्यान से सुनेंगे, बहुत लवली है, बहुत ब्यूटीफुल है ये पास टाइम, बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनना सब। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि कृष्ण काऊ माता को कितना प्रेम करते हैं। एक दिन जब कृष्णा गाय चराने जा रहे थे तो फिर यशोदा मैया ने बोला कृष्णा को, कृष्णा तुम स्लीपर्स पहन के जाओ, तुम्हारे पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तो पता है फ्रेंड्स कि कृष्णा ने क्या बोला, सोचो 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 रे सोचो। चलो मैं बता देती हूँ। तो कृष्णा ने बोला, अच्छा
कि अगर मेरे पैर में कांटे चुभेंगे तो मेरी गैया के पैर में कांटे नहीं चुभेंगे क्या? यदि आप चाहते हो कि मेरे पैर में कांटे ना चुभे तो मेरे गैया के लिए भी स्लीपर्स लाओ, तभी मैं स्लीपर पहनूंगा। पता है नंद महाराज के पास कितने काउज है? 9 लेग्स के ऊपर काउज है उनके पास। हर एक काउ के 4 लेग्स होते हैं, तो सोचो कि एक गाय को हमें 4 चप्पल देने पड़ेंगे। तो सोचो फ्रेंड्स, 9 लाख गाय के 4 लेग्स होंगे तो चप्पल कैसे बनवाएंगे? मुझे तो गिनती ही नहीं आ रही, मुझे तो चक्कर आ रही है। बाबा रे बाबा, इतना प्रेम करते हैं नटखट कृष्णा गैया से, इसलिए हमें भी प्रेम करना चाहिए काऊ को, क्योंकि वो कृष्णा के प्रिय है। ओके, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों का वीडियो ऑफ था ना, उन्होंने तो आज की स्टोरीज वीडियोस एंजॉय ही नहीं की, है ना? ऐसा है क्या? दिव्याशा, अरीशा, सॉरी अर्जुन, इन बच्चों ने तो लगता है एंजॉय ही नहीं किया इस वीडियो को, है ना? तो देखा कृष्णा के पास कितनी काउस थी, 9 लाख। इतना प्यार करते थे वो काउस से कि उनके लिए स्लीपर्स भी नहीं पहनी कृष्णा ने, है ना? कि मेरी काउस ने स्लीपर्स नहीं पहनी, वो नहीं पहन सकती तो मैं भी नहीं पहनूंगा। आप लोग रह सकते हो विदाउट स्लीपर्स? नहीं, है ना? यस। सबको अच्छा लगा आज का सेशन? तो किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। फाइन? ओके, अरीशा अग्रवाल रेज हैंड। यस अरीशा, यू कैन अनम्यूट। मैम हरे कृष्णा मैम। मैम काऊ की मतलब कृष्ण जी की एक काऊ का नाम नंदिनी था। नंदा। ओके ओके, थैंक यू अरीशा। यस सुकून, यू कैन अनम्यूट। सुकून, आप अनम्यूट कीजिए बेटा। मैम मेरा ये डाउट था कि वो हम 9 को तो हम 2 जैसे 6 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, तो 9 को क्यों नहीं कर पाते? 9 lakhs बेटा, 9 lakhs बहुत बड़ा नंबर है ना? एक काऊ के लिए कितने स्लीपर्स चाहिए? 4 lakhs होती है ना, 4 फीट होती है ना काऊ के। मैम इतने में तो फिर जो मार्केट है उसमें भी इतने ही होते हैं। सारी चप्पलें उठा के लेके चल सारी उठा के ला सकते हैं, है ना? बट आपको पता है कि मार्केट में भी अवेलेबल नहीं रहेंगी काउस के साइज की, तो है ना? वो तो स्पेशल बनानी पड़ेंगी। सोचो तो कितनी सारी बनानी पड़ेंगी फिर। वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, हरे कृष्णा सुकून। कैन आई लीव? यस यू कैन लीव। हरे कृष्णा। ओके यशवर्धन, यू कैन अनम्यूट। यशवर्धन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि धार्मिक माता कौन है? धाई। धार्मिक माता। धाई माता। धाई माता बेटा, जो हमारे बर्थ के टाइम पे, ठीक है, पहले के टाइम पे दाई होती थी। जब बेबीज का बर्थ होता था, ठीक है, तो उस टाइम पे हॉस्पिटल नहीं होते थे। बहुत टाइम पहले राजा महाराजा के टाइम पे हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, ठीक है।
तो उस टाइम पर जो लेडीज होती थी तो वो मदर्स की हेल्प करने के लिए आती थी जब बेबी का बर्थ होने वाला होता था, ठीक है। तो वो होती थी धाई माता, वो बच्चों की केयर करती थी, बच्चों को संभालती थी, फीडिंग में हेल्प करती थी। फाइन? Yes, ma'am. Ma'am, I can leave. ओके, हरे कृष्णा यशवर्धन, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। यस अद्विका, यू कैन अनम्यूट। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मतलब क्या हम जब एक्चुअली गौतम हर रोज नहीं आते तो कभी कभार अगर आए तो आप दे सकते हैं क्या? क्योंकि रोज तो नहीं हो सकता ना। यस बेटा, यस, जब कभी आए तो आप दे सकते हो, ठीक है। और पता है मैम आप एक काम भी कर सकते हो, आप ना एक बॉक्स रख सकते हो, ठीक है। आप कहीं पर सोसाइटी में या कहाँ पर रह, ठीक है, तो आप ना एक बॉक्स भी रखवा सकते हो, ठीक है। और किसी गौशाला से आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आएंगे, मतलब जब आपके नेबर एंड ऑल सब लोग उसमें काऊ के लिए रोटी डालेंगे ना, तो गौशाला वाले डेली आते हैं और वो रोटी कलेक्ट कर कर लेके जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा इनिशिएटिव भी ले सकते हो। और ओके, यस मैम, कैन आई लीव? ओके ओके, थैंक यू बेटा। अनमोल, यस यू कैन अनम्यूट बेटा। अनमोल, अनमोल गर्ग, अनमोल अनम्यूट करो मैम, क्या है? कर दिया। यस बेटा, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू हैव रेज्ड हैंड। मैम कृष्ण जी की गाय फेवरेट क्यों होती थी? कृष्णा जी की फेवरेट क्यों होती थी? क्योंकि कृष्णा को माखन खाना, दूध पीना बहुत अच्छा लगता था। और वो कैसे मिलेगा, बताओ? काऊ दूध देती है ना, इसलिए वो काऊ हमारी है ना, इसलिए कृष्णा की फेवरेट है। क्योंकि कृष्णा को तो माखन बहुत अच्छा लगता है ना, दूध बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कृष्णा की फेवरेट है काऊ, क्योंकि वो सबको फीड करती है। और गौ माता के आप पूछना क्वेश्चन भी ऐसे पूछ रहा था, पूछो। गौ माता क्यों ओके होती है? अनमोल, गौ माता क्यों होती है? और काऊ माता के, गौ माता क्यों होती गौ माता क्यों व्हाट होती इज योर है? क्वेश्चन बेटा? गौ काऊ माता माता क्यों होती है? क्योंकि हरे कृष्ण टू कोऑर्डिनेटर, ओके। एक्चुअली योर वॉइस इज इकोइंग, आई थिंक, है ना, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके अनमोल,